ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया बेसिकली एक लर्निंग की डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिसऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं। ये लर्निंग डिसऑर्डर है। इसमें इसको समझने के लिए अगर आपको हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दें तो तारे ज़मीं पर एक मूवी है, आमिर खान की मूवी है। उसमें एक लड़का जो है दरशील सफारी, तो वो क्या है कि उसने डिसलेक्सिया के पेशेंट का कैरेक्टर प्ले किया। उसमें क्या है कि बेसिकली होता है ना कि बच्चे सब जितने भी उसके साथ वाले हैं सब नॉर्मली जैसे ग्रो कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, टीचर की बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन उसी बीच में एक ऐसा बच्चा है जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हीं की तरह दिख रहा है, उन्हीं की तरह उसकी ग्रोथ है, उस एज में जितनी हाइट होनी चाहिए सब डेवलपमेंट प्रॉपर है। लेकिन वो क्या है कि जो चीज़ें उसको पढ़ाई जा रही हैं वो उसके दिमाग में सेट नहीं हो पा रही। बेसिकली ये एक स्पेशल किड्स की जब बात करते हो स्पेशल चाइल्ड है वो। अब उसको क्या हो रहा है कि डिसलेक्सिया में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लर्निंग की प्रॉब्लम जब आप बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि जैसे एक बच्चा आकर्ष नाम का हमारे यहाँ आता था, अभी वो नहीं आ रहा। उसको क्या होता है कि 2-3 महीने कंटिन्यू किया जाता है, फिर 2-3 महीने का गैप दिया जाता है, फिर 1-2 महीने कंटिन्यू किया जाता है, फिर गैप दिया जाता है कि देखा जाए कितना इम्प्रूव कर रहा। उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, क्या थी, प्रॉब्लम है नहीं अभी, वो थी। जैसे उसको क्या कर रहा था कि अगर बोला जाए कि जनवरी फरवरी सुनाओ तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जैसे हाथ पे गिनती के लिए कहेंगे तो कहेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ आएगा। फिर इस पे आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर कहेगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें जून गायब है। उसके पेरेंट्स उसको डांटते थे, उसको धमकाते थे, मतलब जिस तरह का ये किया जा सकता है। फिर भी वो नहीं सीख पा रहा है बेचारा, नर्वस हो जाता था। इसलिए मई के बाद वो थोड़ी देर रुकता था, फिर जुलाई कह देता था। एक दिन ऐसे ही जब उसका असेसमेंट वगैरह चल रहा था, बीच बीच में ये होते रहता है, पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग वगैरह और असेसमेंट वगैरह भी बच्चे का किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, ऐसे ही ऑन एग्जामिनेशन। तो मेरे पास लेके आए लोग कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये जून नहीं बोल पाता है। कर हमने कुछ नहीं, उसको बैठाया, पूछना शुरू किया, तो मेरे सामने थोड़ा नर्वस हो रहा था। तो फिर वही जनवरी फरवरी करके और जून फिर से स्किप कर जाए। हमने क्या किया कि उसको गिनती गिनवाई कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये हो गया। इस पे आया तो वो अभी थोड़ी देर रुक रहा है। हमने इसको क्या किया कि बस उंगली लिया, इसको फोड़ दिया, इसको दबाया, फूट गया। इसको बोला जून, तो वो बोला जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब उसके बाद से नवंबर दिसंबर करवा दिया, यहाँ एल्बो को नवंबर दिसंबर। इससे उसको याद करने में आसानी होगी। ठीक, फिर से रिपीट करवाया, फिर से मई आने के बाद यहाँ रुक जा रहा, फिर से लेके तब यहाँ से ये यहाँ से भी फूटता है, यहाँ से फोड़ दिया। फिर जून बुलवाया, फिर वही ये हुआ, फिर रिपीट करा दिया। उसके बाद अब क्या किया कि फिर से जनवरी फरवरी बोलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। फिर इस पे आया तो जून के टाइम में फिर रुक जा रहा, फिर इसको लिया, इसको फोड़ दिया। उसके बाद जून, ऐसे करके हुआ क्या ना कि जून जब आ रहा था ना तो एक पेनफुल स्टिमुलस हमने दिया। पेनफुल स्टिमुलस एक सेंसरी स्टिमुलस है। हमने उंगली फोड़ी, थोड़ी देर के लिए उसको दर्द हुआ, जून पे उसको दर्द हुआ। तो उससे क्या हुआ ना कि एक मेमोरेबल चीज़ उसके लिए हो गई कि यहाँ जा रहे हैं दर्द हो रहा। धीरे धीरे करके 10 बार रिपीट कराया, अगले दिन से वो जून सीख गया। ये कॉमन सी बात है। अब एज ए पेरेंट्स आप क्या करते हैं कि उसको डांटते, उसको मारते, बहुत सारे लोग मारते हैं। लेकिन सिंपल से कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हमने सिंपल सा उपाय लगाया और वो बच्चा उसी दिन वो सीख गया। जबकि 10-15 दिन से ट्राई कर रहे थे पेरेंट्स, नहीं कर पा रहा था। अब ये वो बात मूवी की बात बताते बताते हम बीच में ये बात घुसा दिए। क्यों? क्योंकि आप पहले समझ लें, फिर मूवी को समझ जाए थे। इसी तरह से वो बच्चा उसमें रहता है कि जैसे बोर्ड पे कुछ चीज़ लिखा है, जैसे कमल कलम कुछ लिखाया जा रहा है,
उसको सीधा वो समझ में आ ही नहीं रहा, उसके दिमाग में चीज इमेज ही उल्टा बन रहा। तो अब आप अखबार को उलट के 2-4 चीज़ें तो पढ़ सकते हैं नॉर्मली, लेकिन आप अखबार को उलट के पूरा एकदम फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते। जबकि हिंदी में हो, जो आपकी सबसे प्रिय भाषा हो, उसमें भी हो तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से उस बच्चे को, जो कि अभी लर्निंग के प्रोसेस में ही है, अब उसको क लिखा जा रहा है, तो उसको अगर उल्टा इमेज दिमाग में जाकर मिरर इमेज उसका बनने लगे तो फिर उसको समझ में आएगा ही नहीं कि क्या है ये। तो उस बच्चे के साथ वही प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद उसको पेरेंट्स, अब एग्जाम में नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, फिर उसको उठा के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया कि तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुमको कड़ाई होगी, तो फिर वहाँ पे तुम सुधरोगे, तुम बदमाशी कर रहे हो, ये कर रहे हो करके। इस तरह की मूवी है, बहुत पहले मैंने देखी, पूरी कहानी याद नहीं है। अगर कुछ मिस हो रहा हो तो आप लोग ये ना कहें कि ये क्या अपने से कहानी बना रहे, नहीं, मैंने आज से 10-12 साल पहले देखी होगी। ऐसे ही पढ़ने के दौरान डिसलेक्सिया पढ़ रहे थे तो उसमें ध्यान में कि वो उस मूवी में वैसा ही कुछ था। तो इस तरह का ये है, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, वहाँ भी बेचारा अकेला अकेला सा रहता है। अब सब ओर से अगर उसको ये होगा, हिकारत भरी नज़र से देखा जाएगा, सब लोग उसको हीन भावना से देखेंगे, तो बच्चे को थोड़ा सा ये होगा ही, बच्चा अपने आप में गुमसुम सा रह रहा। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर, जो कि आमिर खान का कैरेक्टर है, वो बन के आता है। तो स्पेशल एजुकेटर भांप लेता है कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वो स्कूल में एक कंपटीशन कराता है पेंटिंग का, क्योंकि जब भी कुछ बोर्ड पे ये कराया जा रहा होता है, कुछ पेंटिंग वगैरह कराया जा रहा है, तो ये अपने क्या होगा, अपने आप में सिमटा हुआ रहता है ये बच्चा। तो इसकी एक इमेजिनरी जो दुनिया है ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में जो ये रहता है, अपने वर्चुअल वर्ल्ड में, उसमें ये काफ़ी स्किल्ड है। तो इसके दिमाग में जो इमेज बनती है उसको कैनवास पे उतारना इसके लिए बहुत इजी है। तो एक पेंटिंग का कंपटीशन कराया जाता है और उसके बाद उस कंपटीशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है और सबसे अच्छी पेंटिंग इस लड़के की होती है, इस बच्चे की होती है जिसको कोई प्रॉब्लम है। तो मतलब ये है कि उसको कैसे शेप देना, उस किस फील्ड में वो कारीगर है, उसको कैसे प्रॉपर शेप देना, ये उसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो अच्छे से समझेंगे। पेरेंट्स कोऑपरेटिव होंगे, सोसाइटी, जब पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं होंगे सोसाइटी कोऑपरेटिव नहीं बनेगी। तो पेरेंट्स जब कोऑपरेटिव हो जाएंगे ना, हम लोग समाज का सुन सुन के बच्चों पे प्रेशर डालते रहते हैं, जबकि रियलिटी में है कि समाज किसी का कुछ होता नहीं है, कोई किसी का कुछ भला करने के लिए नहीं है। सब लोग बैठे हो, शुभ चिंतक, एक हमारे यहाँ ऐसे ही मजाक में कहा जाता है कि आपके शुभ चिंतक वो होते हैं जिनका कि आपके शुभ मतलब आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे चिंता हो। मजाक की बातें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है आज के समय से रिलेटेड, आज के दौर में ऐसा चल रहा है। तो आप जिन समाज और शुभचिंतक के फेर में बच्चों को प्रेशराइज करते हैं ना, बच्चों को बिना समझे, वो आप बच्चे के साथ सबसे बड़ा नुकसान, सब बच्चे के बड़े सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, गलत चीज़ें कभी भी ये नहीं। बच्चा अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो अच्छे से बैठ के उसको समझें, समझाने के प्रयास करें, तभी जाके बच्चा आपके साथ कोऑपरेट करेगा और अपनी परेशानी बता पाएगा। तो और रही बात कि अब ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टी की हम बात कर रहे थे, हम इमोशन में नहीं जाते हैं, आप लोग पेरेंटिंग सही से करेंगे तो बच्चे को ये होगा। लर्निंग डिफ़िकल्टी की बात हम बेसिकली कर रहे थे। तो एक तरह से वो हमने बताया, वो जो आकर्ष हमारे यहाँ बच्चा आता है उसके, अभी वो नॉर्मली जा रहा है, अब किडजी में जाता है, वहाँ पढ़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत चीज़ें सीख गया है। लेकिन पहले तो उसको डर वर भी लगता था हाइट से, अब वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लर्निंग डिफ़िकल्टी अभी होती है और काउंटर क्वेश्चनिंग वगैरह कम है, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो जैसे क्या है ना कि उस मूवी में एक स्पेशल एजुकेटर आमिर खान जो बन के आता है और उस बच्चे के जो कुशलता है और जो उसमें के अंदर क्षमता है उसको निखारता है और पूरी दुनिया को दिखाता है कि देखो ये सबसे बेहतर है अपने क्षेत्र में। उसी तरह से क्या है ना कि जो भी स्पेशल किड्स हैं ना, जो भी बच्चे हैं ना, वो स्पेशल क्यों कहा जाता है? स्पेशल मतलब क्या होता है? विशेष। तो स्पेशल का मतलब ये नहीं कि वो डिसेबल्ड है, ऐसा नहीं है। स्पेशल मतलब विशेष तो होता है, सबको पता होगा कि एक जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। स्पेशल ट्रेन स्पेशल, जनरल ट्रेन जनरल, आपको समझ में आ रहा हो नाम से।
तो स्पेशल किड्स जो है, हो सकता है कि आप जिस फील्ड में चाहते हैं उसमें वो स्पेशल नहीं हो, ऑर्डिनरी हो, वो ये हो, लेकिन अपने जो कुछ क्षेत्र में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये वैसे ही वो 3 इडियट्स मूवी वाली जो बात है कि फरहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रहता है, बाप के जिद पे वो इंजीनियरिंग में आता है, फिर बाद में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ही जाता है और वहाँ वो खुश है, अच्छा कर सकता है। तो जिस फील्ड में क्रिएटिव आपका बच्चा हो ना, उसकी क्रिएटिविटी को उसी में और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ज़बरदस्ती थोपने से क्या होगा कि सिर्फ घुटन मिलेगी आपको भी और बच्चे को भी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने को। अब इतनी बातें हमने लर्निंग के डिसऑर्डर पे की, तो अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा था बहरीन से, 1-2 महीने, 2-2.5 महीने उन लोग कंटिन्यू किए, उसके बाद से डिसकंटिन्यूटी हुई, उसके बाद से हमने उनको हटा दिया क्योंकि वो लोग कंटिन्यू नहीं रह पा रहे। तो उस बच्चे में क्या है कि लर्निंग की प्रॉब्लम थी, और 12 साल का है वो बच्चा, कोई मुस्लिम बच्चा है, 12 साल का है, मुंबई का है, उन लोग बहरीन में रहते हैं। तो उस बच्चे का क्या है कि लर्निंग की डिफ़िकल्टी थी, स्कूल में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती थी। जब से सेशन में जुड़ा, स्पेशल एजुकेशन वगैरह का सेशन चला, उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिहेवियरल काउंसलिंग वगैरह हुआ, उसके बाद से पेरेंट्स को चीज़ें बताई गई, उस बच्चे में काफ़ी हद तक सुधार आने लगा। फिर उन लोग बिना इन्फॉर्म किए कहीं 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए गायब हो गए। फिर उसके बाद जब इस तरह की कोई लापरवाही करते हैं तो फिर हम लोग धीरे धीरे उन लोग को साइड कर देते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को लेकर सिंसियर नहीं है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एक वो बच्चा, उसी तरह से अभी यूके से एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा था, वो पाकिस्तान के हैं उन लोग, तो 21-22 साल का बच्चा, सारी चीज़ें नॉर्मल है उसमें, इंग्लिश जैसे बोलता है, जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं वैसे बोलता है, लेकिन उसमें लर्निंग की भी प्रॉब्लम और थोड़ा सा बिहेवियरल प्रॉब्लम, ओपोजिशनल डेविएंट डिसऑर्डर का है, उसमें भी अब धीरे धीरे चेंजेज आ रहे थे। अभी उन लोग डिसकंटिन्यू किए हैं सेशन को, कुछ दिन के बाद से फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके अलावा एक बच्चा अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, शायद झारखंड से है वो, उसमें भी लर्निंग की प्रॉब्लम है। वो चीज़ों को बताएगा फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, बताएगा फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। इस केस में क्या करना होता है ना कि पेरेंट्स को उसका टीचर बनना होता है, उसका फ्रेंड बनना होता है, और जब वो बन जाते हैं तो बच्चों में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो कैसे उसको ट्रेन करना, कैसे उसको पढ़ाना, कैसे उसको उस लाइन पे ले आना, कैसे उसको सारी चीज़ें समझाना। एक बच्चा अभी गाजियाबाद से या गुड़गांव से है हमारे साथ, वो भी 12-13 साल का है, और सब कुछ बोलेगा, सब कुछ ये करेगा, लेकिन लर्निंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको है। तो अभी उसका सेशन चल रहा है और उसमें काफ़ी चेंजेज हैं अभी, तो उसमें भी थोड़ा स्लो लर्नर है वो। तो स्लो लर्नर होना प्रॉब्लम नहीं है, उसको सही टेक्निक से, सही उसके प्लान अगर ये किए जाएं तो वो ठीक किया जा सकता है, उनको धीरे धीरे लाइन। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है। उसके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आपको उसमें दिख रही है ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान, एक स्पेसिफिक थेरेपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। उसको सही से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ प्रोटोकॉल बनने से नहीं होता, सही से इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी होता है। सही से वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद से देखेंगे कि बच्चे में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गए। तो इसलिए जो लोग भी जहाँ से भी वीडियो देखते हैं हमारा, अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम लग रही है, आपको लगता है कि आपसे वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, या फिर आप थोड़ी थोड़ी बात में उस पर नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के बच्चों को समझने की ज़रूरत है। वो जानबूझ के वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो बेचारा हेल्पलेस है, आप उसके हेल्पर बनिए और आप उसके लिए सही थेरेपी सेंटर जाइए, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। आपके बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसको ऑनलाइन सेशन में, जब आप ऑनलाइन थेरेपी सेशन में जुड़ेंगे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको बताए जाते हैं, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जितने भी स्पेशल किड्स हैं, और सबसे ज़्यादा तो ऑटिज्म की बात होती है, हम बार बार कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। तो ऐसे ही नहीं, बच्चे का सही से डायग्नोसिस हो जाएगा, उसका प्रॉपर असेसमेंट हो जाएगा, प्रॉपर थेरेपी प्रोटोकॉल जब बच्चे की चलेगी तो उसके बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी और बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा।
जैसे वो तारे ज़मीं पर मूवी वाला बच्चा जुड़ा मेन स्ट्रीम से, वैसे ही आपका बच्चा भी जुड़ेगा। बस पॉजिटिविटी के साथ ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं कुछ समझ में आया हुआ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।